और क्या हाल चाल। तो आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी रिकार्नेशन इमोर्टल की। अब तक हमारा वांगलिंग सिर्फ पावरफुल बनने पर और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए पावरफुल हो रहा था, लेकिन अब से हमारा वांगलिंग पावरफुल होगा इस दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए। और साथ ही साथ हमारा वांगलिंग जो मूव ऑन से मोहब्बत करता है ना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले ही कह दूं, अगर कोई भी बंदे को अगर जी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है ना, या फिर पसंद नहीं आई है ना, तो वो अभी छोड़ सकता है, या फिर पसंद आ रही हो तो वो अभी छोड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ से स्टोरी जो शुरू होने वाली है ना, उसके बाद भाई साहब आप चाहते हुए भी स्टोरी को बीच में स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर अभी भी टाइम है आपके पास छोड़ने का तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा तो काम है यार, तो मैं कौन छोड़ूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए स्टोरी का दिल थामकर मजा लो, क्योंकि इस वीडियो में एक बहुत ही खूंखार बंदा आने वाला है जो वांगलिंग को उसकी औकात का पता बताएगा कि उसकी औकात क्या है। आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 53 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो एक एरे के थ्रू एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जाओ कंट्री की। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना, तो जिस एरे से हमारा वांगलिंग आया था ना, उसी एरे के बोला जाए तो जाओ कंट्री पर अभी हाल हमारा वांगलिंग था ना, वहीं पर एक बंदा प्रकट होता है। और ये बंदा वही होता है जो 3-4 एपिसोडों में हमारे वांगलिंग का पीछा कर रहा है, नोबल एपिसोडों में, ठीक है ना। ऑफिशियल एपिसोड में से नहीं बताया गया, मेरे नोबल एपिसोडों में पीछा कर रहा था। अब इतने में 10 दिन का समय बीत जाता है। ये बंदा चलता है तो तेजी से हमारे वांगलिंग की ओर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। और हाँ, वांगलिंग पोर्टल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है और ये बंदा ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ भागकर। तो समझ जाओ इस बंदे की कितनी ज्यादा रफ्तार होगी। अब 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग एक और पोर्टल के पास आ गया था और इस पोर्टल से बचकर यहाँ से भाग ही रहा था, तभी वो बंदा यहीं पर प्रकट होता है। अब भाई साहब जैसे वो यहाँ पर बंदा प्रकट होता है ना, तो वो वांगलिंग को एकदम मारने की चाहत की नजर से देखने लगता है। वांगलिंग चलता है तो वो जिस पोर्टल में जा रहा था ना, उस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और उस पोर्टल के सारे भागने लगता है। अब जब ये बंदा वांगलिंग को ऐसा भागते हुए दिखता है ना, तो ये बंदा चलता है तो पोर्टल को बीच में से ही रोक देता है। बोले जाए तो अपने हाथों में कोई सील बदलता है और सील बदलते ही हमारा वांगलिंग जिस पोर्टल के थ्रू ट्रेवल कर रहा था ना, उस पोर्टल को ही रोक देता है, जिस वजह से वांगलिंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। हालांकि वांगलिंग दूसरी साइड निकल तो जाता है दूसरी कंट्री में, लेकिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इतने में बोला जाए तो बंदा चलता है तो ये भी इसी पोर्टल के सहारे जहाँ पर हमारा वांगलिंग जिस कंट्री में आया था ना, उसी कंट्री में प्रकट हो जाता है और दोबारा से हमारे वांगलिंग के 10 फुट दायरे में प्रकट हो जाता है। अब जब वांगलिंग को ये दोबारा से किलिंग नजर से देखता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि इस बंदे से वो जीत नहीं सकता, इसलिए उसे अपना पूरा बेस्ट देना होगा। वांगलिंग चलता है तो तुरंत अपने फ्लैग को बाहर निकालता है और साथ ही साथ जो हमारा वांगलिंग आसमान से बिजलियां गिराता है ना, उसे भी वांगलिंग एकदम बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये सामने वाला बंदा हमारे वांगलिंग के पास फ्लैग दिखता है ना, तो वो इतना ज्यादा हैरान नहीं होता, लेकिन आसमान में जो रेड कलर की बिजलियां चमकती हुई देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन भला इस बेकार सी कंट्री में किसी बंदे के पास डिवाइन इंटरवेंशन कैसे आ सकता है। ये बंदा समझ जाता है कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा टैलेंटेड है, इसलिए ये ईविल बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग से प्यार से बात करने लगता है कि लड़के, बोले जाए तो जूनियर, वो बैग मुझे दे दो, मेरा बैग मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जैसे ही वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग हिचकिचाता नहीं है, तुरंत उसका बैग उसे वापस कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग वापस करता है ना उसका बैग, तो वांगलिंग सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि सीनियर क्या मैं जाऊं, क्योंकि सामने वाला बंदा है ना, उसे वांगलिंग किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। इसके अलावा वो उसकी पावर का भी अनुभव नहीं लगा पा रहा है कि सामने वाला बंदा कितना पावरफुल है। और जो सामने वाला बंदा है ना, वो फिलहाल के लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल पर है, लेकिन इसकी जो टोटल पावर है ना, जी अपनी पावर का सिर्फ 30% हिस्सा ही रिकवर कर पाया है। तो सोच लो अगर ये पूरा पावरफुल हो जाएगा ना, 100% इसने अपनी पावर को रिकवर कर लिया ना, तो ये कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा अभी हमारा वांगलिंग जिस लेवल पर है ना, ऐसे लाखों बंदों को एक ही चुटकी में मार सकता है। तो समझ जाओ सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा कितना पावरफुल होता है। और इस बंदे की तो पावर अभी सिर्फ 30% ही रिकवर हुई है, तो समझ जाओ जी कितना पावरफुल होगा। खैर कोई नहीं जी, आगे मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही इस इविल बंदे के हाथ में अपना बैग आता है ना, तो अपनी आंखों से वांगलिंग के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब भाई साहब जब हमारा वांगलिंग ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी चीन रियम को एक्टिवेट करता है और सामने जो अटैक आ रहा था ना, उसे काउंटर करने के लिए भिजा देता है। साथ ही साथ जो आसमान में हमारे वांगलिंग ने डिवाइन इंटरवेंशन बनाए थे ना, उसे भी एक्टिव कर देता है। अब जब ये सामने वाला बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे के पास जी रियल में है, तो इविल बंदा चलता है तो जो इसने अटैक किया था ना वांगलिंग के ऊपर, तुरंत ही रोक लेता है और सामने वाले बंदे, बोले जाए तो वांगलिंग से कहने लगता है कि सीनियर रुको, सॉरी जूनियर रुको, क्योंकि ये सामने वाला सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा था ना जी, हमारे बोले जाए तो वांगलिंग के जी रियल से डरा नहीं था, बल्कि जो जी रियल में है ना, वो
एक बार किसी भी अटैक को काउंटर कर सकता है। तो ये सामने वाला बंदा समझ जाता है कि अगर सामने वाले बंदे ने उसके जी आंखों वाले अटैक को रोक लिया ना, तो वो तो रोक ही जाएगा जी रियल की सहायता से। लेकिन जो आसमान में वांग लिंग ने अटैक बनाकर तैयार किया ना, वो अगर उस पर अटैक लगा ना, तो शायद वो जख्मी हो सकता है। हालांकि वो मारा नहीं जाएगा, लेकिन वो जख्मी हो सकता है। और अगर वो दोबारा से जख्मी हुआ ना, तो वो 1000 साल के लिए फिर से इसी प्लेनेट पर कैद रह जाएगा। हालांकि वो वांग लिंग को खत्म कर देगा, लेकिन वो इसी प्लेनेट पर कैद रह जाएगा। इसलिए ये बंदा चलता है तो अपनी आंखों वाले अटैक को वापस ले लेता है और वांग लिंग से कहने लगता है कि जूनियर रुको, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जी रियल्म का पावर आगे बढ़े? अब भाई साहब जैसे ही हमारा वांग लिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद बहुत ही ज्यादा अनुभवी है और शायद इसे पता है कि जी रियल की पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वांग लिंग जानता है कि सामने वाला बंदा उसे मार सकता है, वो भी पलक झपकते। लेकिन वांग लिंग जानता है कि जी रियल की पावर का बोला जाए तो पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान उसके पास है, बोला जाए तो एक ही इंसान ने पहचान पाया है। इसलिए वांग लिंग चलता है तो सामने वाले इंसान से पूछने लगता है, अपनी जी रियल के पावर को पहले वापस ले लेता है और फिर सामने वाले इंसान से पूछने लगता है क्या है बताओ। सामने वाला बंदा चलता है तो बताने लगता है कि जो तुम्हारे जी रियल का पावर है ना, इसे इस दुनिया के सबसे खास पावरों में से एक माना जाता है। लेकिन जो जी रियल का पावर है ना, जी एक लेवल तक ही बढ़ता है, इसके बाद इसे आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, तुम जैसे लड़के के लिए तो नामुमकिन ही होता है। ये बंदा चलता है तो एक टोकन निकालता है अपने बैग में से, क्योंकि वांग लिंग ने इसका बैग इसे वापस दे दिया था। टोकन निकालता है अपने बैग में से और वांग लिंग को बताने लगता है। अब जब वांग लिंग इस टोकन को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टोकन के अंदर भी जी रियल का पावर था। अब ये बंदा चलता है तो, और हाँ यहाँ पर थोड़ा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बंदा आगे चलकर आएगा ऑलमोस्ट जब 150 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये बंदा चलता है तो बताने लगता है कि इसे प्लेनेट क्रिस्टल कहा जाता है। और जो क्रिस्टल है ना, जब तुम रैंक 6 की कंट्री पर पहुंच जाओगे और वहाँ के एकदम टॉप लेवल पर बंदा बन जाओगे, तो जो हेवंस टावर बोला जाए तो अलायंस है ना, और हाँ पूरी दुनिया है ना, उसे फिलहाल के लिए हेवंस टावर ही कंट्रोल करता है। लेकिन ये हेवंस टावर के बंदे भी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग में नहीं आते, वो एक अलग टॉपिक है। पता नहीं कितने भागों में और क्या क्या चीजें बताई गई हैं इसमें। खैर को नई टॉपिक पर आते हैं। बंदा चलता है तो कहने लगता है कि जब आप रैंक 6 की कंट्री में पहुंच जाओगे ना, और वहाँ के एकदम टॉप लेवल के वॉरियर बन जाओगे, तब आपके पास एक क्रिस्टल आएगा। और जब आपके पास एक क्रिस्टल आ जाएगा ना, तो इसी क्रिस्टल की सहायता से जो रियल में है ना, उसकी पावर को अपग्रेड कर सकते हो। फिलहाल के लिए एवेल बंदा चलता है तो हमारे वांग लिंग को एक टोकन देता है, जो कि ब्लैक कलर का था, और यहाँ से निकल जाता है। और निकलने से पहले हमारी वांग लिंग से कहता है कि अगर तुम पावरफुल बनने में कामयाब रहे तो मुझे रैंक 6 की कंट्री में आकर ढूंढना। कंट्री का नाम है 5 एलिमेंट्स कंट्री और मेरा नाम है नाडुओ। और भाई साहब इस बंदे का नाम याद रखना, क्योंकि इस बंदे का एक भाई है। और मैं ये सब इसलिए आपको बीच बीच में बता देता हूँ, ताकि भाई आपको समझ में आ सके कि वांग लिंग की जर्नी आगे चलकर कितनी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। और एक और बात, इस बंदे को तुम कम मत समझना, नाडुओ को। ये बंदा है ना, जो एक रैंक 6 के प्लेनेट का टॉप लेवल का बंदा है। हालांकि इसने जो अभी हाल हमारे वांग लिंग को क्रिस्टल बताया था ना, वो इसका नहीं था, बल्कि इसके एक फ्रेंड का था, जो कि मरने से पहले इसे सौंप गया। और एक और बात बता देता हूँ कि भाई जी प्लेनेट क्रिस्टल है ना, जी किसी भी बंदे को ऐसा नहीं दिया जाता। जी प्लेनेट क्रिस्टल जितने भी बंदे हैं ना, उस कंट्री के सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और अगर जी प्लेनेट क्रिस्टल टूटा ना, तो पूरी की पूरी कंट्री मारी जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और फिलहाल के लिए हमारा जो वांग लिंग है ना, वो एक रैंक 3 की कंट्री में है। और जो रैंक 3 की कंट्री का बॉस है ना, वो एक समय में सीटू नान था। हालांकि अभी और कोई है, ठीक है, और उसका नाम शायद आई डोंट नो, मैं ध्यान भूल गया, ठीक है। खैर को नहीं, बार बार टॉपिक से भटक रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा चलता है तो वांग लिंग को सारी बातें बताकर और एक टोकन देकर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ये बंदा जाता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो थोड़े समय के लिए तो यहीं पर खड़ा रहता है, कहीं ये बंदा उसे धोखा न दे दे। क्योंकि अगर उसने इस बंदे को धोखा दिया ना, तो शायद सामने वाला इविल बंदा नाडुओ उसे छोड़ेगा नहीं, बोला जाए तो एक ही अटैक में खत्म कर देगा। वो तो आसमान में जो थंडरडेशन है ना, उसकी वजह से सामने वाले बंदे ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो चोटिल हो जाता और उसे 1000 साल के लिए और इसी घटिया प्लेनेट पर रहना पड़ता है। इसलिए ये बंदा बोला जाए तो नाडुओ हमारे वांग लिंग को बिना चोट पहुंचा यहाँ से निकल जाता है, वांग लिंग को सलाह देकर। अब वांग लिंग चलता है तो कुछ समय के लिए यहीं पर खड़ा रहता है, लगभग 2-3 दिनों तक। और जब उसे पता लगता है कि नाडुओ यहाँ से सही में जा चुका है, तो वांग लिंग चलता है तो वो भी यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। अब वांग लिंग यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वांग लिंग को याद आ जाता है कि अब उसे स्पिरिट सॉवरिंग पर पहुंचना है, बोला जाए तो अपनी लेवल को, अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करवाना है। अब वांग लिंग सोचने लगता है कि भाई वो जी रियल की सहायता से तो कभी भी सोल लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए अब वांग लिंग फैसला करता है और एक अच्छी सी जगह तलाशता है, और तलाशने के बाद उस जादू टोना करता है और वांग लिंग की जो सबसे पहली बॉडी थी ना, पुरानी बॉडी, उसे तो यहाँ पर धरती में दफन कर देता है। और वांग लिंग का जो अवतार है ना,
अब उसमें ही हमारे वांगलिंग की बॉडी आ जाती है, बोला जाए तो रियल बॉडी। मतलब कि अब हमारे वांगलिंग ने यहाँ पर दो बॉडी बना ली है। एक बॉडी है ना वो तो यहीं पर कल्टीवेट करेगी, और जो दूसरी बॉडी है ना जिसमें जी रियल का पावर नहीं है, उस बॉडी की सहायता से हमारा वांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचेगा, और सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर लेवल पर पहुंचने के बाद जो भी रैंक 6 का क्रिस्टल है ना उसे हासिल करेगा, और फिर जो पुरानी बॉडी है ना जिसमें जी रियल का पावर है अपने जी रियल के पावर को बढ़ाएगा। मतलब कि ऐसा हमारा वांगलिंग फैसला कर लेता है। अब वांगलिंग चलता है तो फैसला कर लेने के बाद जो रैंक 4 की कंट्री है ना वहाँ के निकल जाता है। हालांकि हमारे वांगलिंग को कुछ बैरियर वगैरह मिलते हैं। वांगलिंग चलता है तो अपने टोकनों की सहायता से इन बैरियरों को भी पार कर लेता है और रैंक 4 की कंट्री में एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग रैंक 4 की कंट्री में आता है ना तो वांगलिंग जानता है कि अगर उसे अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है ना तो उसे प्राकृतिक को समझना पड़ेगा। बोले जाए तो जैसे इंसान जीते हैं ना वैसे जीना सीखना पड़ेगा, और जो उसका मर्डरस ऑरा है ना उसे खत्म करना पड़ेगा, तभी वांगलिंग जो अगला लेवल है ना उस पर पहुंचकर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच पाएगा। वांगलिंग चल रहा है तो एकदम नॉर्मल जो नॉर्मल बंदे रहते हैं ना उनके जैसा पेश बना लेता है, और पीछे एक टोकरी टांग लेता है, और जड़ी बूटियां बोले जाए तो पत्ती वगैरह को जो खास खास पत्ती है ना उन्हें एकत्रित करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ रहा होता है तभी हमारे वांगलिंग को पीछे से एक ग्रुप आता हुआ दिखता है। अब वांगलिंग जब इस ग्रुप को देखता है ना तो वो साइड में हट जाता है। हालांकि एक बंदा चलता है तो हमारे वांगलिंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और हमारे वांगलिंग को डांटने लगता है, लेकिन इतने में दूसरा बंदा आता है तो वो उस बंदे को मना कर देता है कि क्या बकवास है, तुम किसी शरीफ बंदे को क्यों डांट रहे हो। ताकि जो यहाँ पर दूसरा बुड्ढा आया था ना वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा शायद मिस्टीरियस है, इसलिए वो सीधा सामने वाले बंदे बोला जाए तो हमारे वांगलिंग से पूछने लगता है कि क्या आप एक डॉक्टर हो। वांगलिंग चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि वांगलिंग जो पीछे टोकरी टांगा हुआ था ना उसमें फूल पत्तियां वगैरह थी। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि अगर आप डॉक्टर हो ना तो हमारी प्रिंसेस है ना वो बीमार है, तो क्या आप उन्हें देख सकते हो। हमारा वांगलिंग चलता है तो कुछ सोचता है और हाँ में से रिला देता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को ये बुड्ढा चलता है तो एक टोकरी के बोला जाए तो एक वग्गी के पास ले जाता है, और इस वग्गी में 3 बंदे बैठे हुए थे। हमारा वांगलिंग महसूस कर लेता है। अब इतने में इस वग्गी से मतलब कि लड़की बाहर निकल कर नहीं आती, सिर्फ उसका हाथ अकेला खिड़की के थ्रू बाहर आ जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो हाथ के थ्रू चेक करता है और वो समझ जाता है कि इस लड़की के शरीर में पॉइजन है। हमारा वांगलिंग चलता है तो थोड़ी सी एक पत्ते में स्पिरिचुअल एनर्जी लेता है और इस पत्ते के ऊपर डालकर कह देता है कि उसे खिला दो, एक कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब जब वांगलिंग एक करता है ना तो सामने वाले बंदे को कुछ शक होता है कि भाई ये सिर्फ पत्ते अकेले से हमारी प्रिंसेस को कैसे ठीक कर सकता है। लेकिन जो बुड्ढा यहाँ पर हमारी वांगलिंग को लाया था ना उसके कहने पर सामने वाला बंदा चलता है तो थोड़ी बहुत पत्ते की जांच पड़ताल करता है और सामने जो लेडी थी ना उसे खिला देता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि सीनियर बोले जाए तो जूनियर क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करोगे। वांगलिंग चलता है तो हाँ में से रिला देता है कि हाँ, क्योंकि अब वांगलिंग को ब्रेक थ्रू करना है। तो वांगलिंग के शरीर के आसपास जो मर्डरस ऑरा है ना, हालांकि नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाएगा लेकिन कल्टीवेशन करते हैं ना जो लोग वो देख सकते हैं हमारे वांगलिंग को मर्डरस ऑरा के। वांगलिंग के चारों तरफ एक रेड कलर की शक्तियां छाई रहती हैं। हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि अगर उसे अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करना है ना तो जो मर्डरस ऑरा है ना इसे खत्म करना पड़ेगा, तभी शायद वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। खैर को नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल एपिसोड में आएगा ना उसमें थोड़ा और आगे तक बताया जाएगा जैसे कि इंसान किस तरीके से जीते हैं। इमोर्टल जो हमेशा लोगों को मारते रहते हैं ना, इंसानों को उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और भाई साहब जब हमारा वांगलिंग इंसानों को इतना खुश देखेगा ना तो वांगलिंग भी थोड़ा दुखी हो जाएगा कि अगर वो इंसान होता तो उसकी लाइफ इतनी ज्यादा सुखी में कट रही होती। हालांकि वो पहले ही मर चुका होता लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हो। मतलब कि ऐसा सब कुछ बताया जाएगा आगे, ठीक है, एपिसोड पूरे 53 में। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और शायद आज नहीं तो कल या फिर कहीं जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर इसकी एक और एपिसोड आएगा जिसमें अपन अब कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताएंगे, ठीक है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।